हाय गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा डीएसपी स्मॉल कैप फंड के बारे में। मैं उसको रिव्यू करूंगा और मैं आपको बताऊंगा इस प्रोज एंड कॉन्स, एंड अल्टीमेटली मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो डीएसपी स्मॉल कैप फंड का अगर हम फंड साइज देखें तो वो है 9160 करोड़। ये एक 2 स्टार रेटेड फंड है, तो इसका रेटिंग तो उतना खास नहीं है। तो खैर चलिए देखते हैं कि बाकी सारी चीज़ें कैसा है। इसका एनएवी अगर देखें तो एनएवी है ₹120.13 और मिनिमम एसआईपी अमाउंट है ₹500। तो आ जाते हैं फंड के रिटर्न्स और रैंकिंग्स की तरफ। तो अगर इसका ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो वो है 20.8%। तो 20.8% एक अच्छा ही रिटर्न लग रहा है ऑल टाइम का। लेकिन अगर हम 5 ईयर्स के रिटर्न में आ जाते हैं तो 5 ईयर्स के रिटर्न में फंड्स ने रिटर्न दिया है 12.6% और कैटेगरी एवरेज का रिटर्न था 12.3%। तो इसने ऑलमोस्ट कैटेगरी एवरेज के ही बराबर रिटर्न दिया है 5 ईयर्स के टाइम पीरियड में। और रैंकिंग कैटेगरी इन 5 ईयर्स इसका 10th में है। 3 ईयर्स का अगर हम फंड का रिटर्न देखें तो फंड ने रिटर्न दिया है 25.8% और कैटेगरी एवरेज ने भी रिटर्न दिया था 25.7% और इसका रैंकिंग कैटेगरी 11th में है। तो 3 ईयर्स के टाइम पीरियड में भी फंड ने बिल्कुल कैटेगरी एवरेज के इक्वल रिटर्न ही दिया है, बिल्कुल भी आउट परफॉर्म नहीं किया है। 1 ईयर का अगर हम फंड का रिटर्न देखें तो 1 ईयर में रिटर्न दिया है 1.4% का और कैटेगरी एवरेज ने रिटर्न दिया है -2% का और रैंकिंग कैटेगरी 1 ईयर में है 16%। तो इसका अगर बेसिकली एक चीज़ देखें कि बिल्कुल कैटेगरी एवरेज के बराबर ही ये फंड्स रिटर्न दे रहा है, ना ही कम दे रहा है ना ही ज़्यादा दे रहा है। 5 ईयर, 3 ईयर और 1 ईयर के टाइम पीरियड में तो एग्जैक्ट मतलब कैटेगरी के बिल्कुल एग्जैक्ट ही इसने रिटर्न दिया है। तो ये हम एक तरफ से ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है कि कंसिस्टेंटली सेम परफॉर्मेंस दिया है अलॉन्ग एवरी ईयर। लेकिन अगर एज ए म्यूचुअल फंड हम देखें तो ये उतना भी बढ़िया नहीं है, क्योंकि ये एक एवरेज काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ही मैं कहूँगा। ये अगर इसको थोड़ा आउट परफॉर्म करता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो आइए होल्डिंग्स की तरफ हम नज़र डालते हैं। तो इसके जो होल्डिंग्स है फंड का, इसमें 71 कंपनीज है। टॉप 10 होल्डिंग्स में त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 3.36% है। सुप्रीजित इंजीनियरिंग लिमिटेड में 3.35% है। सीएंट लिमिटेड में 3.33, रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड में 3.28 और बाकी जो सारे फंड्स है उसमें 3 और 2 के अंदर ही है। तो ये काफ़ी सारे फंड्स है इसके पोर्टफोलियो में और काफ़ी छोटा छोटा अमाउंट ऑफ पोर्शन एलोकेटेड है ईच एंड एवरी कंपनी में। तो ये फंड को काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड बना देता है। तो आ जाते हैं होल्डिंग्स में। इक्विटी, डेट और कैश स्प्लिट जो है वो इक्विटी में 95.5% है, कैश में बस 4.4% ही है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन अगर हम इस फंड का देखें तो सेक्टर एलोकेशन में केमिकल्स में 22.8% का एलोकेशन है। तो केमिकल्स में काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ एलोकेशन करके रखा है इस फंड ने। कंज्यूमर गुड्स में 10.9% है। थर्ड में है सर्विसेज 9.8, अदर्स में 8.4, मेटल्स में 8.1, ऑटोमोबाइल में 7.7 और बाकी जो सारे हैं उसमें 7 से नीचे ही है। तो ये दिखाता है कि ये कितना डाइवर्सिफाइड है अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स। फंड का जो बीटा है वो है 0.88। तो बीटा ठीक ठाक ही है, मतलब 1 से कम है। अल्फ़ा जो है अल्फ़ा 5.37 है। तो अल्फ़ा उतना भी बढ़िया नहीं है, लेकिन ये एक एवरेज सा ही अल्फ़ा मैं कहूँगा। सॉटिनो इसका है 1.08 और शार्प जो है वो 1.04 है। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.94% का। इसका एग्जिट लोड है 1% अगर आप 12 महीने के पहले रिडीम करते हैं फंड को। सो अगर हम इन ए नटशेल का है तो डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है वो एक काफ़ी एवरेज सा फंड है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल ही बेकार फंड है या फिर ख़राब फंड है। इसका जो 2 स्टार रेटिंग, ये 2 स्टार रेटिंग डिजर्व भी नहीं करता है। एटलीस्ट इसको 3 स्टार तो मिलना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इसने बेंचमार्क को बीट ज़रूर ना कर पाया हो, लेकिन बेंचमार्क के इक्वल ही रिटर्न दिया है हर एक टाइम फ्रेम में। मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये एक कंसिस्टेंट फंड है। लेकिन इसका जो प्रॉब्लम हो जाता है वो है रिटर्न्स, क्योंकि हम जब भी किसी एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं हमारा एक्सपेक्टेशन यही होता है उससे कि इसका जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा मिले, काफ़ी अच्छा अल्फ़ा ये जनरेट करके हमें दे, तभी हमारा फ़ायदा है। लेकिन इसने उतना अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं दिया है।
तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो इस फंड में आप इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि इससे भी काफ़ी बढ़िया फंड्स है ऑलरेडी। आप उनकी तरफ देख सकते हो, फॉर एग्जांपल एक्सिस स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, और भी काफ़ी सारे स्मॉल कैप फंड्स है जिसने इससे भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसी वजह से आप इसे अवॉइड कर सकते हो। अगर ये इसमें आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो फिर आप इन्वेस्टेड रह सकते हो। अगर आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न काफ़ी अच्छा मिल रहा है आपको, अगर आपको दिख रहा है कि पोर्टफोलियो में रिटर्न अच्छा है, क्योंकि मैंने जो देखा इसका जो ऑल टाइम का रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा है। सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न दिया है वो 20% का रिटर्न दिया है, तो ये मैं ख़राब नहीं कहूँगा। लेकिन 5 ईयर्स के रेंज में जो रिटर्न है वो रिटर्न उतना खास नहीं है। तो मे बी ऐसा हो सकता है पहले ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब उतना अच्छा परफॉर्मेंस इसका रहा नहीं। तो इसी वजह से मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर इस फंड में ऑलरेडी बने हुए हो तो आप एग्ज़िट भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो। मैं अगर होता तो मैं कब का एग्ज़िट कर देता इस फंड को, लेकिन अगर आप नए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इस फंड में तो वो आप अवॉइड कीजिए, किसी और फंड की तरफ आप देख सकते हो। तो यही था गाइस आज के वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए आपका फेवरेट स्मॉल कैप फंड क्या है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।